नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने एटमी के कोरियन हाइड्रा फेशियल को हमारे क्लाइंट पर कर रहे हैं और ये हमारी जो क्लाइंट हैं ये डिम्पी शर्मा हैं और इस पूरे प्रोसीजर को हम स्टेप वाइज बताएंगे और उसके क्या फायदे हैं वो भी आपको सारा इस वीडियो में स्टेप वाइज बताया जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर लिया है डिम्पी शर्मा के साथ डीप क्लेंजिंग का। डीप क्लेंजर आपके जो भी मेकअप होता है उन सारी चीजों को रिमूव करने में हेल्प करता है और इस पूरे वीडियो में मेरी एक ब्यूटिशियन थी नीलम जी, उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प करी है और उन्होंने बहुत अच्छे से इन सारे स्टेप्स को जैसे-जैसे मैं बताती गई उन्होंने पूरे स्टेप्स को फॉलो किया है। तो डीप क्लींजर को बस एक लिटिल अमाउंट लेकर के पूरे फेस में स्प्रेड करा है। जेंटल मसाज लगभग 5 मिनट की गई है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अगर फेस में मेकअप थोड़ा ज़्यादा रहता है तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेकर के करना है। एक लिटिल क्वांटिटी के साथ हमने डीप क्लींजिंग किया जो कि डिम्पी जी के फेस के जो भी डर्ट थे, एक्सटर्नल टेक्सचर्स था उसमें, उन सारी चीज़ों को क्लियर करने में हेल्प कर रहा था, स्किन को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा था, ग्लॉसी स्किन के साथ एक इवन स्किन टोन उनको प्रोवाइड करी। इसको करने से क्या होता है कि जो भी आपके पोर्स होते हैं ना, उसमें जो भी डर्ट वगैरह होती है, वो जो जमी होती है, वो साफ हो जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हमने फास्ट फॉरवर्ड में किया है और पूरी प्रक्रिया करने में हमें लगभग 40 से 45 मिनट लगे थे और उतनी बड़ी वीडियो बनाना चूंकि मुश्किल था, इसलिए इस वीडियो को हमने कंप्लीट प्रोसीजर आपको लिख करके दिया है स्क्रीन पर और मेथड जो है वो फास्ट फॉरवर्ड में। तो लगभग 5 मिनट की मसाज नीलम जी ने की थी डिम्पी के ऊपर और फिर उसके बाद उसको टिश्यू से या फिर वेट वाइप से या फिर हल्के गीले टॉवल से पोंछ दिया जाता है। अगर जरूरत लगती है कि इनकेस जैसे मेकअप ज्यादा है या कुछ भी, तो आप हल्का हल्का सा पानी हाथ में लेकर के उस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। नीलम जी ने बहुत अच्छे से सारे स्टेप्स को फॉलो किया, एक कंप्लीट प्रेशर पॉइंट्स देते हुए बहुत ही जेंटली उनका मसाज किया था। बहुत ही अच्छे से हाथ वो सारा चला रहे थे, जैसे जैसे मैं बताती गई थी उन्होंने सारा प्रोसीजर वैसे ही कंप्लीट किया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए। इस तरह से कि आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें फेशियल करना चाहिए। अगर हम घर पे भी कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें करना चाहिए। उसके बाद फिर अपना मसाज करते हुए इसको हम लोग हल्के टॉवल से, गीले टॉवल से वाइप कर देंगे। वाइप करने के बाद अगर आपको लगता है कि ऑयल थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वैसे भी हमारा सेकंड स्टेप में ये सारी चीजें जो है वो रिमूव हो जाएंगी, तो फिर हम इसको धीरे धीरे वाइप कर देते हैं ना। जब नीलम जी इस काम को कर रहे थे तो वो मुझे बता भी रहे थे कि मैम इसका जो मॉइस्चर है वो बहुत अच्छा है, हाथ बहुत तेजी से चल रहा है इसमें, मतलब ग्लाइड कर रहा है हाथ। तो उनको भी बहुत मजा आ रहा था ये पूरा स्टेप करने में एंड शी लिटरली कन्विंस्ड कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं भी इसको अपने पार्लर में बहुत जल्दी मंगाऊंगी। फिर उसके बाद हमने सेकंड जो स्टेप लिया था वो फोम क्लेंजर लिया है, लिटिल क्वांटिटी एज सच हम जानते हैं। फोम क्लेंजर क्योंकि पोर्स हमारे ओपन हो चुके हैं, पॉल्यूशन वाला या जो भी डर्ट वगैरह वो बाहर आ चुकी है, अब उसको एक फोम बेस्ड प्रक्रिया के साथ हमें क्लीन करना है। पोर्स को क्लीन करने का काम करेगा, जो भी स्किन पे रेजिड्यूज वगैरह है उनको भगाएगा, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट डालता है, फिर साथ ही साथ हाइड्रेट भी करता है, मॉइस्चर भी करता है और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको भी हटाने में हेल्प करता है। बहुत अच्छे से इन्होंने सारे स्टेप्स को फॉलो किया और आप देख सकते होंगे कि फेस का एक एक हिस्सा अच्छी तरीके से किया जा रहा है मसाज। और हमारी जो कंज्यूमर थी वो भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी पूरे फेशियल को एंड शी रेकमेंड कि बहुत अच्छा लग रहा है, फील गुड आ रहा है। और थर्ड स्टेप जब किया गया वो था पीलिंग जेल का। फोम क्लींजर को भी वाइप ऑफ कर दिया गया। थर्ड स्टेप पीलिंग जेल एक्सफोलिएशन का काम करता है, ये जेल बेस्ड एक्सफोलिएशन का काम करता है, सॉफ्ट होता है, स्किन के पोर्स को एक्सफोलिएट करने के लिए हेल्प करता है, मॉइस्चराइज करता है, स्किन को सूदिंग बनाता है और सारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। लगभग 10 to 15 मिनट्स की ये प्रक्रिया थी। तो उसके बाद इस प्रक्रिया को करने के बाद हमने पीलिंग जेल के जो भी रेजिड्यूज बचे थे उसको
हल्के गीले कपड़े से वाइप ऑफ कर दिया। फिर उसके बीच में हमने अपने हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट के एसेंस को, जो कि विटामिन कैप्सूल्स के साथ होते हैं, 2 से 3 बूंद लिया और स्किन में पैड ड्राई करके, मतलब हल्का सा थपथपाते हुए उनकी पूरी स्किन में एब्जॉर्ब करा दिया। लगभग 10 to 15 सेकेंड की प्रक्रिया में इस प्रोसेस को हमने किया था, जिससे उनकी जो स्किन होगी वो डबल सी सिस्टम के साथ हो जाती है, कुशन वाटर शील्ड हो जाती है, कैप्सूल स्टेबलाइजर होता है, विटामिन ए के कैप्सूल है तो एंटीऑक्सीडेंट पावर के साथ होता है, मॉइस्चराइजर सप्लाई करता है और फिर ये स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखने में मदद करता है कि इनकेस अगर आपके स्किन में किसी भी तरह की इचिंग होती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये स्किन को बहुत अच्छे से करता है। एंड देन हमने फोर्थ स्टेप जो लिया, दैट इज पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क का एक लिटिल क्वांटिटी जब आप लेते हैं और पूरे फेस पे उसको अप्लाई करते हैं, एक पतली लेयर, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं, इक्वल लेयर हमने पूरे फेस में लगाई। जब तक कि वो पूरा ड्राई नहीं हो जाए हमने उसको छोड़ दिया। इस पूरी प्रक्रिया में हमने फिलहाल सिर्फ यही लिए, इसमें कोई भी एक्सटर्नल टूल का हमने यूज नहीं किया क्योंकि हमारे क्लाइंट को था कि हमें हैंड मसाज चाहिए। तो इट्स अप टू द क्लाइंट कि उसको हैंड मसाज चाहिए या फिर टूल के साथ करना है। तो हम अपने क्लाइंट की विशेषताओं का, मतलब आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए इस काम को करते हैं और जैसे उसकी नीड होती है, अगर उन्हें लगता है कि आपको टूल के साथ करना है तो फिर हम अपने कुछ टूल का इस्तेमाल करके उसके पोर्स को, क्लॉग्ड पोर्स जो होते हैं, जो ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं, उनको रिमूव करने में यूज करते हैं। मसाज के लिए हम टूल का इस्तेमाल करते हैं, बट क्लाइंट अगर तैयार होता है कि हाथ से कराना है तो फिर हम हाथ से। इस तरह से लगभग 10 से 15 मिनट लगे थे इस मास्क को सूखने में। ध्यान दें, मास्क जब भी हम लगाते हैं हमें बोलना नहीं है और ना ही हमें स्माइल करना, क्योंकि जैसे जैसे मास्क सूखेगा ना वो आपके स्माइल लाइंस को और इवन जहां पर भी आप हंसेंगे तो जो भी रिंकल्स होंगे उसको बढ़ावा देगा। तो जब भी मास्क लगाएं बिल्कुल शांति से बैठे रहें। और उसके बाद हमने इस मास्क को रिवील कर दिया, हटा दिया। एक सार पूरा मास्क निकला था, दैट इज वेरी गुड कि आपका मास्क अगर एक साथ निकलता है तो बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमने हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम का यूज किया इस पूरी प्रक्रिया को लॉक करने के लिए। एंड देन फाइनली हमने सनस्क्रीन अप्लाई किया। सनस्क्रीन की वजह से यूवी रेज को हम ब्लॉक करते हैं। हमारा सनस्क्रीन SPF 50 के साथ था और क्योंकि फेशियल करने के बाद पोर्स चूंकि ओपन हो चुके होते हैं, स्किन हमारी क्लींस हो चुकी होती है, तो उसको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपना SPF 50 प्लस PA333 सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। और ये था हमारे कंज्यूमर का फाइनल लुक। आइए उनके मुंह से ही जानते हैं उनका सेल्फ रिव्यू। हेलो डिम्पी, कैसा लगा आपको प्रोडक्ट जब यूज़ करा आपने कोरियन फेशियल का? तो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मेरी स्किन में कोई भी साइड इफ़ेक्ट तो महसूस हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले कभी भी जब भी फेशियल कराया है मेरी स्किन पे एकदम तो रैशेस, स्पॉट्स, इवन क्लीनर से भी मेरे स्पॉट्स हो जाते थे, सिंपल क्लिनजिंग से भी। तो इसमें क्लिनजिंग से भी कुछ नहीं है, स्किन बहुत सॉफ्ट है, शाइनी है, फीलिंग गुड। मतलब अगर आपको आगे फिर कराने के लिए कहा जाए तो आप इजीली रेकमेंड कर सकती हैं किसी को भी। थैंक यू सो मच डिम्पी।